हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार यूट्यूब चैनल फ्रेशर क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, हम सोच रहे थे कि आपके साथ एक जो सिलेबस है बिहार डीएलएड 2024 के लिए सारे सब्जेक्ट का सिलेबस आपके साथ एक बार डिस्कस कर लिया जाए। ऐसे तो प्रैक्टिस सेट चल ही रहा है, तो जो भी बच्चे बिहार डीएलएड 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको अगर जनरल इंग्लिश में क्या सिलेबस रहता है तो उसी के लिए मैं सिलेबस बेस सारा जनरल इंग्लिश में जो भी पूछा जाता है उस पर मैं सिलेबस बना दिया हूँ। तो चलते हैं क्या क्या पूछा जाता है देख लेते हैं जनरल इंग्लिश में। तो आपका जो जनरल इंग्लिश में बिहार डीएलएड में पूछा जाता है वो आपका ग्रामेटिकल आइटम रहता है और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन रहता है। इसको कैसे समझेंगे तो आगे चलते हैं। देखिए, जैसे रेनफोर्समेंट ऑफ आइटम लाइक, जिस देखिए यहाँ से आपका स्टार्ट होता है। यहाँ से समझिए, आपका पहला जो सिलेबस जनरल इंग्लिश का है बिहार डीएलएड के लिए, उसमें सीक्वेंस ऑफ टेंसेस इन कनेक्टेड स्पीच। कहने का मतलब आपको टेंस पे बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलेगा। एक हो गया पहला, टेंस पे बेस रहेगा। कैसे, किस तरह से टेंस पे बेस रहता है क्वेश्चन, उसका आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ। जैसे आपको टेंस को पहचानने के लिए आएगा, ठीक है। टेंस का पहचान करने के लिए आपको दिया जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, व्हेन आई रीच्ड द बुक स्टोर ऑल द कॉपीज हैड ऑलरेडी बीन सोल्ड। तो यहाँ पर एक के बाद एक दूसरा काम हो रहा है। एक काम तुरंत होने के बाद ख़त्म हुआ कि दूसरा काम स्टार्ट हो गया है। तो आप बता सकते हैं कौन सा टेंस है। तो इसमें कौन सा टेंस है, इसमें आपका पास्ट परफेक्ट, इसमें कौन सा पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो इसी तरह का आपको सेंटेंस दे दिया जाएगा और आपको बोलेगा कि टेंस पहचानिए, समझे। तो टेंस बेस इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलता है। दूसरा क्या है, दूसरा जो सिलेबस में आपसे पूछा जाएगा वो आपको रिपोर्टिंग स्पीच मतलब नरेशन पे क्वेश्चन रहेगा। आपको किस पे रहेगा, नरेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा सिलेबस में। तो कैसा नरेशन कैसे किस तरह से पूछा जाता है, मैंने वो आपका एक टाइप पे आपको दिखा रहा हूँ कि आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आए। जैसे माई ब्रदर आस्क्ड डिड यू सी डैट रेड कार, ठीक है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। तो इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने बोलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जो क्या हो जाएगा, माई ब्रदर, ठीक है। यहाँ पर माई ब्रदर और यहाँ पर आस्क्ड हो सकता है, भर देंगे। माई ब्रदर आस्क्ड वेदर आई है, यहाँ पर यू के लिए आई आया। डिड सी, तो यहाँ पर डिड सी आया, तो डिड सी के बाद क्या भरा, डिड सी के बाद क्या भरा जाएगा, आस्क्ड हो जाएगा। और आस्क्ड एक क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट चाहिए। तो आस्क्ड मी वेदर आई के बाद भराएगा यू बदला आई, और यहाँ पर भराएगा हैड सीन डैट रेड कार। तो आपका मैं यहाँ तो आपको बताने के लिए दिखाने के लिए आया हूँ कि नरेशन में जो सिलेबस में नरेशन दिया गया उसके अकॉर्डिंग आपका जो वहाँ पर एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका इस तरह से रहता है कि डायरेक्ट स्पीच दे देगा और इनडायरेक्ट स्पीच में आपको उसको बदल के, और उसमें भी क्या फिल इन दी ब्लैंक्स दे देगा। तो फिल इन दी ब्लैंक्स आपको भरना होगा। 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब फिर देखिए यहाँ पर आपका नॉन इन्फिनाइट वर्ब है। आपको एक क्वेश्चन नॉन इन्फिनाइट वर्ब से देखने को भी मिल जाता है, ठीक है। तो नॉन इन्फिनाइट वर्ब पे बेस क्वेश्चन इस तरह से आपका क्वेश्चन रहता है जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, और उसमें आपको नॉन इन्फिनाइट वर्ब चूज करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पर नॉन इन्फिनाइट वर्ब हमारा लाफ है, ठीक है। तो इसी तरह से सेंटेंस देके उसमें से नॉन इन्फिनाइट वर्ब आपको ढूंढने पहचानने के लिए बोलेगा। आप चलते हैं। आपका जो सिलेबस चौथा रहेगा पैसिव वॉइस पे क्वेश्चन रहता है। एक्टिव वॉइस में आपको सेंटेंस दिया रहेगा एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में उसको बदल कर 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से आपको पैसिव वॉइस चूज करना है। जैसे यहाँ पर समबडी हैज स्टोलन हिज पर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको क्या लगता है क्या होगा, हैज स्टोलन मतलब हिज पर्स इज बिंग तो नहीं होगा, वाज भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, हिज पर्स हैज बीन स्टोलन, ये हो जाएगा आंसर ए, ठीक है। और 5वां आता है आपका
जो सिलेबस में है पंचुएशन मार्क्स पे एक क्वेश्चन आता है। तो जिसमें आपको सेमी कॉलम पे बेस क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कॉलम पे पूछा जा सकता है, डैश पे क्वेश्चन रहता है, हाइपेन पे रहता है, पैरेंथेसिस या यूज ऑफ ब्रैकेट बोलिए या पैरेंथेसिस बोलिए, तो ब्रैकेट पे एक क्वेश्चन रहता है देखने को मिल सकता है, या एक्सक्लेमेशन मार्क पे। इसी जो है पंचुएशन मार्क जो इसी 6 पे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो किस तरह से इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो देखिए जैसे आपको एक सिंबल दे दिया जाएगा, उसका बोलेगा कि पहचानिए, तो इस सिंबल को क्या बोलते हैं, सेमी कॉलन बोलते हैं। तो इसी तरह आपको ऑप्शन ये लिख देगा सेंटेंस, और 4 ऑप्शन है इसके नीचे दे देगा ABCD, और आपको इस तरह दे देगा कोई भी एक पंचुएशन मार्क, उसका नाम पूछेगा पहचानने, ठीक है। या दूसरा क्या करेगा, एक सेंटेंस दे देगा और उसमें बोलेगा फिल इन द ब्लैंक्स कर देगा, और बोलेगा यहाँ पर 4 ऑप्शन में कौन सा पंचुएशन मार्क बढ़ाएगा, तो यहाँ पर कौन बढ़ाएगा, यहाँ बढ़ाएगा डैश, ठीक है। अब देखिए छठा जो है प्रीपोजिशन पे आपका बेस क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो उसमें क्या होता है, प्रीपोजिशन पे बेस क्वेश्चन क्या बनता है, फिल इन द ब्लैंक्स टाइप में आपको दे देगा। जैसे सेंटेंस दे देगा द स्टूडेंट्स वेयर प्लेइंग डैश द गार्डन, ठीक है। अब यहाँ पर आपको प्रीपोजिशन भरना है, तो यहाँ क्या होगा, इन गार्डन हो जाएगा। अब 7वां जो आपका सिलेबस में है जनरल इंग्लिश का जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका सिंथेसिस यूजिंग कोहेसिव डिवाइस। कोहेसिव डिवाइस पे आपको सेंटेंस देखने को मिलेगा। तो कोहेसिव डिवाइस का मतलब क्या है, एक आपको सेंटेंस दे दिया जाए, कोहेसिव का मतलब क्या होता है, पूर्ण वाक्य बनाने के लिए बोलेगा, पूर्ण वाक्य बनाने के लिए बोलेगा। एक खाली जगह दे देगा और एक पूरा सेंटेंस रहेगा, उसमें यहाँ क्या भरे कि ये एक पूर्ण वाक्य का अर्थ दे, उस तरह से आपको बोलेगा। तो यहाँ पर क्या भराएगा, अमीरा लेफ्ट द क्लास अर्ली, सी डिड नॉट वांट टू क्यू अप टू बाय फूड एट द कैफे लेटर। क्या बोला कि अमीरा जो अपना क्लास को पहले छोड़ देती है क्योंकि उसको क्या हो, लाइन में खड़ा ना होना पड़े। तो यहाँ एक कारण है, कारण जब भी दर्शाना होता है तो कौन सा भरते, एज भरते हैं। तो कोहेसिव डिवाइस पे बेस क्वेश्चन आता है, मतलब पूर्ण वाक्य करने के लिए, वो आपको एज अ प्रीपोजिशन या टेंस पे दे देता है, ठीक है। तो आपका ऐसे कोहेसिव डिवाइस करके आएगा एक क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ जाना कि वहाँ पर एक पूर्ण वाक्य करना है आपको। 8वां जो है सिलेबस है इंग्लिश का, वो आपका फ्रेज एंड इडियम फ्रेज पूछता है, ठीक है। क्या पूछता है, इडियम फ्रेज। जैसे इस तरह का आपका जो रेड वाला देख रहे हैं, ये इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इन वाइट एंड ब्लैक। इसका क्या इस चारों में अर्थ निकल रहा है, वो आपको इसमें से आपको चूज करके भरना है। तो इन ब्लैक एंड वाइट का मतलब होता है लिखित रूप में। क्या होता है हिंदी, लिखित रूप में, लिखित रूप में। तो ऑप्शन ए राइट हो गया। तो इसी तरह का इडियम फ्रेज का क्वेश्चन बनता है। अब आपका एक कंडीशनल सेंटेंस पे भी रहता है क्वेश्चन। तो कंडीशनल सेंटेंस पे रहता है, तो कंडीशनल सेंटेंस पे क्या है कि यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और बोलेगा सी डैश प्लीज इफ़ यू कम। इफ़ आपका कंडीशनल सेंटेंस दिखाने के लिए होता है, इफ़ किसको शो करता है, कंडीशन को। तो यू कम, कम केम, V2 है तो यहाँ पर भी V2 भराएगा। तो V2 में क्या भराएगा, यहाँ पर उड भी भराएगा, ठीक है। वाज नहीं भराएगा, वुड हैड नहीं भराएगा, यहाँ पर वुड भराएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंडीशनल सेंटेंस पे बेस क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 10वां जो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे बेस क्वेश्चन रहता है, मतलब सब्जेक्ट को देखते हुए आपको वर्ब भरना है सेंटेंस में, वो भी फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में पूछता है। जैसे यहाँ एवरीवन डैश रिवॉर्डेड, एवरीवन यहाँ पर क्या है, सिंगुलर है, तो इसके लिए यहाँ पर वर्ब आपको पूछेगा। तो यही आ जाता है किसके अंदर, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर। तो यहाँ पर क्या आएगा, एवरीवन अगर सिंगुलर है तो ये तो प्लुरल है, ये भी प्लुरल है, ये भी प्लुरल है, तो वाज भरा जाएगा। ऑप्शन आपका ए, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो आपको मैंने कंप्लीट सिलेबस दिखा दिया विद एग्जाम्पल, ठीक है। जनरल इंग्लिश बिहार DLED 2024 के लिए जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैंने कंप्लीट सिलेबस दिखा दिया है कि क्या क्या पूछा जाता है। तो 10 क्वेश्चन, मतलब 10 टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं जनरल इंग्लिश के। इसी पे टोटल जो सवाल होते हैं जनरल इंग्लिश के, वो आपका बिहार DLED में जो पूछा जाता है 20 क्वेश्चन रहते हैं और 20 मार्क्स के भी रहते हैं। तो 10 टॉपिक पे आपको तैयारी करना,
इसी पे क्या करता है 10 गुना 2 करके 20, मतलब हर टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक जनरल इंग्लिश का सिलेबस का वीडियो मैंने बना दिया बच्चे लोग के लिए और पूरा समझाने का कोशिश किया है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं बिहार DLED 2024 के लिए, तो मैं अपने चैनल पर प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, तो आप प्रैक्टिस सेट के क्लास में जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को मजबूत कर सकते हैं, तैयार अच्छे से कर सकते हैं। थैंक्स।